हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न वाली 3.2 का प्रश्न 100 रुपये का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है मम्मी जी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका 3 भाग दिया गया है। ठीक है, और 3 भाग में आपका पहला भाग बोला गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कार्तीय तल क्या होता है। ठीक है, और यहाँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के नाम आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग कोई रेखा इस प्रकार खींचते हैं, इस प्रकार लेते हैं कोई रेखा, ठीक है, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और अगर इस प्रकार लेंगे हम लोग रेखा, इस प्रकार का कोई रेखा लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और जब ए आपका क्षैतिज रेखा, अरे ए ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये आपका क्षैतिज रेखा, और ये आपका क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब देखिए हो गया, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो बोला गया है ये पूरा कार्तीय तल है। ठीक है, तो बोला गया है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम बोला है। ठीक है, तो इस कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, खड़ी रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, तो बस यही हमें लिख देना पहले भाग में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, हल। अब पहला भाग का लिखते हैं क्षैतिज रेखा के नाम, क्षैतिज रेखा के नाम, क्षैतिज रेखा के नाम आपका हो जाएगा एक्स अक्ष। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, ये पहले भाग का आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले भाग का देखिए। देखिए सेकंड वाला भाग आपका क्या बोला है? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताए। ठीक है, तो देखिए इन दो रेखाओं से जो तल आपका बन रहा है, माने इन दो रेखाओं से आपका एक पूरा भाग बना कार्तीय तल, तो इसके प्रत्येक भाग का नाम लिखा है, मैंने इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का नाम बताया। ठीक है, तो देखिए ये जो भाग होता है ये आपका क्या कहलाता है? इसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, और इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होता है बिंदु का? इसमें चिन्ह परिपाटी होता है आपका प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आपका x प्लस वाला होता है और ये आपका x माइनस वाला होता है। मैंने इतना यहाँ भी संख्या रहता है, x का प्लस रहता है या x का माइनस रहता है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका y का प्लस रहता है, y का माइनस रहता है। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस मैंने x का प्लस y का प्लस, पहले x होता है फिर y होता है। ठीक है, अब दूसरा चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है आपको? माइनस प्लस,
क्लियर, एक्स का माइनस और वाई का प्लस, ठीक है। फिर होता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश के क्या होता है आपको, माइनस और माइनस, ठीक है। ये भी माइनस एक्स का भी, वाई का भी माइनस, ये होता है आपको चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में आप क्या क्या होता है, प्लस माइनस, एक्स का प्लस और वाई का माइनस, ठीक है, ये होता है। तो बस यही चारों नाम हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो लिख देना है हमें क्या, नाम क्या है आपका, पहला है आपको दो रेखाओं, रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, नाम क्या आपका, पहला है प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। फिर आपका क्या है, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। फिर आपका है तृतीय चतुर्थांश, 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 और एक तो है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। बस यही हो गया इसका आंसर सेकंड वाले भाग का, ठीक है। अब थर्ड भाग का, ठीक है। थर्ड भाग क्या बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये जो आपका एक्स अक्ष है, ये जो वाई अक्ष है, किस बिंदु को प्रतिच्छेद करे, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो बोलेगा दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अक्ष कहते हैं। तो लिख दीजिएगा दो रेखाएं के प्रतिच्छेदित बिंदु को मूल अक्ष मूल बिंदु कहते, ठीक है। लिखिएगा मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आप जब दो बिंदु आपस में जो प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मैंने तीनों भाग को आपको शॉर्ट करके समझा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।